नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद्विद्या दर्पिणायते यद्विद्या दर्पिणायते यद्विद्या दर्पिणायते पंकि नहीं पंकज बनूं मुक्ता बनूं नसीब दीप बनूं जलता रहूं गुरुपद पद में समीप गुरुपद पद में समीप। पंच परमेष्टि भगवंतों की श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की चंद्रगिरी तीर्थ के मूल नायक 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की विश्वशंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की भगवान महावीर स्वामी की संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी की आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज जी की 3 काम 9 करोड़ मुनि राजों की अहिंसामयी विश्व धर्म की जय। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, गुरु वर्णम भक्ति निर्झर के संदर्भ में परोपकाराय सताम विभूति, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय सताम विभूति। इस लोकोक्ति को, इस वास्तविक सूक्ति को चरितार्थ करते महापुरुष महाश्रमण विजित मना महामना इंद्रिय जित इंद्रिय मना आचार्य भगवंत अपने ही आत्म कल्याण के लिए नहीं बल्कि सबके कल्याण के लिए सत साहित्य की रचना की है। उसमें से सूर्योदय शतक, सूर्य का उदय, और ये तो जग विख्यात है कि सूर्य प्रतिदिन सुबह उदय को प्राप्त होता है और शाम को अस्त हो जाता है। ऐसा उपकार करने वाला जो निष्काम और निरीह वृत्ति से उपकार करता है, ऐसे ही आचार्य जी ने सूर्योदय शतक में जो दोहा है उनका दोहन करो तो उपकार ही नहीं अनंत अनंत उपकार भरे हुए हैं। सो सीधे सीजे सीत है शरीर बिन जीवंत, सिद्धों को शोभे नमन हो
सिद्ध बनो श्रीमंत, सिद्ध बनो श्रीमंत। अमर उमर भर भ्रमर बन, जिन पद में हो लीन, उन पद में पद चाहे बिन, बनने नमो नवीन। शिवपथ नेता जित मना, इंद्रिय जेता धीस, तथा प्रणेता शास्त्र के, जय 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 जगदीश, जय 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 जगदीश। संत पूज्य अरहंत हो, यथा जात निर्ग्रंथ, अंतहीन गुणवंत हो, अजेय हो जयवंत, अजेय हो जयवंत। सार सार दे, सार दे, बनो विशारद धीर, सहार दे, दे तार दे, उतार दे उस तीर, उतार दे उस तीर। बनो निरापद सार दे, बर दे ना कर देर, देर खड़ा कर जोड़ के, मन से बनो सुमेर, मन से बनो सुमेर। अद्भुत है ये 6 दोहा। पंच परमेष्टि को नमन स्वरूप, और 6वां है 6 से पार होने की। भक्त भक्ति में डूबा हुआ प्रार्थनारत। क्या प्रार्थना की है? बनु निरापद सार दे। अब कोई सांसारिक पद की इच्छा नहीं है। क्या? अब किसी सांसारिक पद की इच्छा नहीं है, इसलिए हे शारदे, हे माँ जिनवाणी, मैं निरापद बन जाऊं, वर दे ना कर देर। ऐसा ही मुझे वर दे दो। क्या? ऐसा ही मुझे वरदान दे दो, ना कर देर। अब देर मत करो। देर खड़ा, बहुत देर हो गई है, खड़ा हूँ इस संसार में। कर जोड़ के, हाथों को जोड़ के, मन से बनूं सुमेर। सुमेरु पर्वत बहुत बड़ा होता है, ऐसा ही मैं मन से सुमेरु पर्वत जैसा बड़ा और निष्कंप, अचल, अकंप बन जाऊं। ऐसी प्रार्थना किसने की है? किसने की है? भक्त ने। आचार्य जी ने तो लिखा है, भक्त की तरफ से लिखा है। तो बहुत अद्भुत दोहा है ये। सिद्ध भगवान को भी नमन है, और नमन करने वाले जो अमर अर्थात देव हैं, जो जीवन भर भ्रमर बन, यानी भौरे की तरह जिन पद में ही लीन रहते। जैसे भौरा एक बार कमल पर बैठ जाए तो उड़ने का मन नहीं करता उसका, और सांझ सांझ को बैठा हो तो सोचता है रात्रि विश्राम भी इसमें ही कर लूं, और बहुत छक करके इसका सौरभ गंध रस पी लूं, फिर सुबह होगा, सूर्य का उदय होगा तो खुल जाएगा, खिल जाएगा कमल। इस प्रकार की
भावना से वह भौरा कमल पर बैठता है। ऐसे ही ये अमर उमर बर, अमर जो देवलोक हैं वो पूरी उम्र भर क्या करते हैं, भ्रमर बन जिन पद में हो लीन। कौन से देव होते हैं, जो सम्यक दृष्टि होते हैं, वो ही इस प्रकार से पूरी सागरोपम आयु तक वो जिन पद में ही लीन होना चाहते हैं। उन पद में पद चाह बिन, उनके पद में अब कोई पद की चाह नहीं। बनने नमु नवीन, अब इस दुनिया के पद क्या चाहिए, कुछ नवीन पद सिद्ध पद चाहिए। इस प्रकार की प्रार्थना में आचार्य भगवंत के ये दोहा जो कि सूर्योदय शतक से हमने आपको आचार्य श्री जी की रचना से निकाल कर आप तक भेजे हैं, आपका मन इन दोहा में कैसा हो जाए। आचार्य जी कहते हैं भगवान के दर्शन प्रसन्न हो के करना चाहिए, पर आचार्य जी कहते अकेले प्रसन्न हो के नहीं, मन भी प्रसन्न होना चाहिए। दुनिया धर्म प्रसन्न हो के करती है, लेकिन टटोलना होगा मन भी प्रसन्न है कि नहीं, क्योंकि सारी करामात तो मन की है। क्या सारी करामात तो मन की है ना। मन ऐसी ऐसी इच्छाएं और कामनाएं को लेकर के भीतर भीतर, क्योंकि मन तो दिखता नहीं किसी को, इसलिए भीतर ही भीतर कुछ कुछ नया नया जाल बुनता रहता है। इसलिए कि हमने संबंध जिससे नहीं जोड़ना चाहिए उससे जोड़ रखा है, क्योंकि संस्कार हमारे में वही है। जिसका जो संस्कार होता ना, वह संस्कार बहुत जल्दी धुल जाए, और धुल तो जाएगा लेकिन पूरे भावों से संयम धारण करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। जैसे किसी की आदत सिगरेट पीने की हो, गुटखा खाने की हो, पूछो उनसे, शराब पीने की हो, पूछो उनसे, कितनी मुश्किल जाती है ये आदत। कहते ना ये आदत ऐसी आदत बन जाती है, इंसान चाव से गुटखा खाता है और खाते खाते गुटखा ही इंसान को खा जाता है। चाय की चाह है ये आदतें कैसी। अब मान लो 10 लक्षण में छोड़ भी देते हैं तो कैसा लगता है, 10 दिन 1 2 3 4 गिनते हैं और मन चाय पर रहता है। दूसरी बात, स्वप्न में 10 लक्षण नहीं दिखते, चाय ही पी रहे, जिसको मतलब मन में जो रह जाता है। इसलिए कहते ना योगियों को भी, अब आप तो अपनी कह रहे, थोड़ी सी देर मन लगता है और फिर वो चट जाता है। आदिनाथ भगवान को 1000 वर्ष लगा मन को एकाग्र करने में, सब कुछ त्याग दिया, लेकिन केवल ज्ञान नहीं हो रहा था। क्यों? जब तक अंतर मुहूर्त मन की एकाग्रता नहीं होगी। एकाग्रता कहाँ? वैसे पंचेंद्रिय के विषयों में तो एकाग्रता रहती है, लेकिन आत्म तत्व में, ध्यान में, साधना में एकाग्रता की आवश्यकता है। इसलिए आचार्य ने बहुत अच्छी बात, एक बार श्रावकों ने आचार्य जी से कहा कि आचार्य जी हम चातुर्मास कराना चाहते हैं, मुनि संघ का या आर्य का संघ या किसी का भी, आप हमें चातुर्मास दीजिए ना किसी का। तो आचार्य जी कहते हैं क्यों, भूमि तो प्रासुक होगी उधर की, प्रासुक भूमि यानी निहार के लिए प्रासुक भूमि की आवश्यकता होती है, जिसमें हरियाली ना हो, चींटियों के बिल ना हो,
छोटे छोटे कीड़ों के योनि स्थान ना हो, ऐसी निर्दोष भूमि प्रासुक भूमि कहलाती। हाँ आचार्य जी, हमारे यहाँ तो प्रासुक भूमि है। तो आचार्य से धीरे से पूछते हैं, प्रासुक श्रावक भी हैं क्या? प्रासुक श्रावक भी है? भूमि प्रासुक होती भी है, कहीं नहीं भी होती है। श्रावक तो होते हैं, लेकिन क्या श्रावक प्रासुक है? मतलब आचार्य का कहना है, मतलब आज का ज़माना ऐसा है कि खाने पीने की जो भी सामग्रियां हैं ना, वो जंक फूड और फास्ट फूड हैं। जंक फूड फास्ट फूड में पिस्ता, पास्ता, बर्गर, पिज्ज़ा, पिस्ता नहीं, ड्राई फ्रूट्स वाले पिस्ता नहीं, बर्गर, नूडल्स, कुरकुरे, मैगी, मोमोज, च्युइंगम, चाउमीन और च्युइंगम अलग है, क्योंकि हम लोगों ने कभी ये चीज़ें देखी भी नहीं ना, इसे नाम भी बहनें बोलती बोलती सुना देती हैं, ये तो याद रह जाते हैं। अब तो एक चिंतनीय विषय ये आ गया है कि सरकार ने अनुपात से टमाटर और जितनी भी गड़न चीज़ों में आलू है, उनमें ब्लड का न रक्त का, पशुओं के रक्त का और कुछ पशुओं के चर्बी इत्यादि का प्रयोग से बीज का निर्माण और वपन होगा। चिंतनीय विषय है। क्या होगा? क्या खाओगे? मांसाहारी बनना है क्या सबको? पूरा भारत अहिंसा का भारत, शाकाहारी का भारत, सतयुग का भारत, त्रेता युग का भारत, द्वापर युग का भारत। हाय रे भारत को किसकी नज़र लग गई? आचार्य कहते, इसलिए तो आचार्य ने शंखनाद किया था, रुको रुको लौट चलो। कहाँ? इंडिया से भारत की ओर। लेकिन भारत, इंडिया ने जो अंग्रेज़ों ने गुलाम किया था और हमारे भारत का नाम इंडिया दिया था, उनके पूरे के पूरे संस्कार ब्लड में समाहित हो गए, जड़ों में समाहित हो गए। इसलिए सबको, पूरे भारत को, पूरे भारत में रहने वाले हिंदू, जैन, सभी धर्म के लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। और भारत धर्म का भारत है, महापुरुषों का भारत है, सज्जनों का भारत है। आचार्य जी तो शंखनाद करके उस आवाज को जिनके दिलों में छोड़ के गए हैं, वो सब इस आवाज को क्या करें? शंखनाद में ही परिवर्तित कर दें। अब क्या हुई है? अपने कहे से क्या हो? अरे अपने कहे से क्या हो? अपने ही कहे से सब कुछ हुई है। एक तो आओ, एक फकीर ने आज़ादी के लिए कदम उठाए 14वीं शताब्दी में, फिर उसको देख करके लोग जुड़ते गए, जुड़ते गए, जुड़ते गए, और 1947 में भारत को आज़ादी मिल गई। प्रयास करना पड़ता है। प्रयास तो ऐसे करना पड़ते हैं कि एक राजा पड़ोसी राजा से हार गया तो वह छुप के भागता है, क्योंकि उसकी सेना भी तितर बितर हो गई। जंगल में भागता और एक गुफा में बैठ जाता है छुप के। देखता है गुफा में तो एक मकड़ी अपना बार बार प्रयास कर रही थी ऊपर चढ़ने का अथवा जाल बनाने का। वो बार बार गिर रही थी, बार बार उठ रही थी, बार बार गिर रही थी, बार बार चढ़ रही थी दीवार पर। उस राजा ने देखा अनगिनत, अनकाउंटिंग बार हो चुका है। राजा के मन में उसने एक प्रेरणा छोड़ दी। ये छोटा सा कीड़ा, मकड़ी, तीन्द्र जीव जब अपने
इस जाल को बुनने के लिए दीवार से बार बार गिरने के बाद भी बार बार प्रयास कर रही है। मेरे पास तो मन भी है, दिमाग भी है, बुद्धि भी है, मेरे पास तो उपाय भी हैं, मैं कैसे यहाँ पर थक करके बैठ गया हूँ। और वह अपने को प्रेरणा देता, उठो चलो, थक के बैठना नहीं है, हार नहीं माननी है, ठान लो एक बार, क्या ले लो दृढ़ संकल्प, पैदा करो अपने भीतर से जुनून और हौसले को बुलंद करो। चल पड़ता है, सेना का निर्माण करता, सेना तैयार करता है और फिर आक्रमण बोल देता है। एक छोटी सी मकड़ी ने किसी को क्या कह दी कर दिया, प्रेरणा दे दी कि गिरना बुरा नहीं है, हारना बुरा नहीं, लेकिन हार कर बैठना बुरा है। गिर कर गिरे ही रहना, क्योंकि बच्चा भी उठता है गिरता है, बच्चा अपने पैरों से चलना सीखता है, गिरता है, उठता है, फिर गिरता, फिर तब पैर सदते हैं। यही तो दुनिया की रीत है। परंतु हम सब अब देख लें, हैं तो बड़े बड़े ट्रस्टी लोग, क्या करते हैं भी, अब उनको काम है, अरे उनका तो काम है, लेकिन आचार्य जी कहते हैं जब वक्त आता है तो उनके साथ सबको साथ देना पड़ता है। आचार्य ने हम लोग को बंद मुट्ठी करके बताया था, बोले जब किसी से युद्ध करना होता है तो अंगूठा सबसे बड़ा है ना, इसके बिना कोई काम नहीं होता। लेकिन जब युद्ध करना होता है, पहले हाथ से युद्ध होते थे, मतलब किसी को सबक सिखाना है तो आचार्य जी कहते देखो सब उंगलियां अपने अंगूठे को यूं करती, अंदर सुरक्षित रखती, और सबसे छोटी को, ये छोटी छिंगली है, इसको आगे रखते, और फिर जब किसी पर ऐसा करके बताए, किसी पर प्रहार करते हैं तो सब लोग सोच सकते हैं कि वाह वैसे तो बड़े, सबके नाम के लिए बड़े, प्रशंसा चाहिए, सत्कार चाहिए, सम्मान चाहिए, तो बड़े अपने आप को आगे कर देते हैं, और छोटे बेचारे जो सबसे ज़्यादा काम करते हैं उनको पीछे कर देते हैं। और जब युद्ध करना होता है, किसी को जवाब सवाल और सबक सिखाना होता तो बेचारी छोटी को, सबसे छोटी, आचार्य जी कहते ध्यान रखना, छोटी को भी चोट नहीं लगती है। चोट कौन झेलता है, जिसने इन पांचों को सहारा दिया है, ये हथेली, इस हथेली की ये, इसको चोट लगती है। हमारे पास संगठन का, एकता का और बड़ी बड़ी परिस्थितियां, परेशानियों और चुनौतियों को सबक देने का उपाय हमारे घर में है, लेकिन लोग पता नहीं कि सोच में फालतू की और व्यर्थ की बातों में उलझ कर अहिंसक भारत को क्या बना रहे हैं। अब सोचो, आप विचार करो, हम लोगों के पूर्वजों ने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, या इस भारत के पूर्वजों ने थोड़ा ध्यान नहीं दिया तो कत्ल खाने खुल गए, या आंतरिक कत्ल खाने खुल गए। अगर देश के सज्जन लोग कहते ना कि देश को खतरा निष्क्रियों से कम है, सज्जनों से ज़्यादा है। सज्जनों से कब, जब सज्जन सक्रिय ना हो करके निष्क्रिय होकर के बैठ जाते हैं, ऐसे लोगों से देश को खतरा। और आज हमारे घर के अंदर नॉन वेज आ रहा है। सोचिए, कल जिन चीज़ों को श्रावक, श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान श्रावक अपने व्रतों को पालने के लिए और अपनी सज्जनता को, मानवता को, दया को, करुणा को और अहिंसा को जैसे गुणों को वह विकसित करना चाहता, लेकिन बताइए ना, जैसा खाएगा न वैसा होगा मन, जैसा पिएगा पानी वैसी बोलेगा वाणी। कौन फिर किसको सतपथ का राह बताएगा। आचार्य जी के इस प्रयास को, उस अभियान को सारे भक्त लोग ध्यान में रखें और ये घर में अंदर ना आ पाए। ये सारी जो तामसिक वृत्ति को बढ़ाने वाली, अन्यथा नई पीढ़ी का क्या होगा। नई पीढ़ी परंपरा इन जिनालयों का, इन आयतनों का,
मंदिरों का कैसे मकसद और उद्देश्य समझेगी। इसलिए स्वामी समंतभद्र जी रत्नकरंडक श्रावकाचार में इसी अधिकार के साथ आपको पालन करने का अधिकार देते हैं। और यहाँ पर 3 गुण व्रत का वर्णन चल रहा है। कल आप सभी ने क्या सुना था दिग्ग व्रत के विषय में। हाँ, गुण व्रतों के नाम और दिग्ग व्रत का लक्षण ये हुआ था। आगे दिग्ग व्रत की मर्यादा के प्रकार 69वें नंबर का श्लोक। मकराकर सरी डटवी गिरिजन पद योजनानि मर्यादा मकराकर सरी डटवी गिरिजन पद योजनानि मर्यादा प्राहुर्दिशां दशानां प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि। मकरा कर सरी दट सरित अटवी गिरिजन पद गिरिजन पद योजनानि मर्यादा प्राहुर्दिशां दशानां प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि। मकरा अर्थात मकराकर अर्थात समुद्र, समुद्र का नाम है मकराकर। सरित अर्थात नदी, अटवी अर्थात पहाड़ी जंगल, गिरि अर्थात पर्वत, जनपद अर्थात शहर और योजनानी यानी योजन को। मर्यादा, मर्यादा अर्थात सीमा। हाँ, प्राहु कहते हैं दिशाम, दिशा की। हाँ, प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि दशानाम। हाँ, दिशाम दशानाम आने 10 दिशाओं की मर्यादा सीमा को क्या कहते हैं? प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि। परिमाण में प्रसिद्धानि प्रसिद्ध जो हुए हैं उन्होंने दिग्व्रत की मर्यादा को इस प्रकार कहा है। तो दिग्व्रत की मर्यादा करनी है तो हमें किस किस पर ध्यान देना पड़ेगा? समुद्र की मर्यादा, यानी कितने गहराई तक जाओगे समुद्र में। और उसके उपरांत सरित नदियों में, अटवी पहाड़ी जंगलों में कहाँ तक, गिरी पर्वत, जनपद शहर, शहर के अंदर शहर है तो गांव नगर सब गर्भित हैं। योजना यानी योजन को मर्यादा सीमा कहा है। किन्ने? 10 दिशाओं की मर्यादा और सीमा को कहा है। किसने कहा है? तो परिमाण में प्रतिसंहारे, परिमाण में जो प्रसिद्ध हुए हैं यानी 10 दिशाओं के प्रमाण करने में, सीमा बनाने में, इनमें जो अभ्यस्त हुए हैं ऐसे प्रसिद्ध जो हुए हैं उन्होंने कहा है। दिग्व्रत में 10 दिशाओं में सुप्रसिद्ध समुद्र, नदी, पर्वत, शहर और योजन आदि को सीमांकन के लिए निश्चित किया जाता है तथा उत्तर में हिमालय, दक्षिण में कन्याकुमारी इत्यादि तक। कहते ना, कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत एक है। अब भारत तो एक है लेकिन हमारी इच्छा अनेक है, इसलिए इच्छाओं के, असीम इच्छाओं के लिए हमें इन 10 दिशाओं की सीमा बनाना। और किसको इन्होंने कहा? प्रसिद्ध शब्द डाला है। तो प्रसिद्ध क्या क्या लोग क्या देखने जाते हैं? नदी, पहाड़, समुद्र, हाँ, प्रकृति तो जंगल, पहाड़, पर्वत, समुद्र,
नदी। कश्मीर जाते अचसी कहते हैं हरियाली को देखने के लिए। अरे हरा चश्मा लगा लो ना, हरियाली दिख जाएगी। हिमालय जाते हैं, बर्फ से ढके देशों को जाते हैं, क्षेत्रों पर जाना, भगवान के सिद्ध भूमियों पर जाना, इसकी छूट रखते हैं। लेकिन 10 दिशाओं में प्रसिद्ध जो स्थल हैं उनको देखने के लिए ये इच्छाएं हमारे मन को मनोरंजन का कारण बनती हैं, जनरंजन का कारण बनती। जनपद, जनपद का भी त्याग है। जनपद में क्या लिया है इन्होंने? हाँ, शहर इत्यादि। जनपद में शहर, इनको भी, शहरों को भी तो देखने जाते ना, मुंबई घूमने जाना, दिल्ली घूमने जाना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखना, और भी बहुत से आजकल तो देखने के लिए, बहुत, दुबई जाना और एक्टरनियों को देखने जाना, नेता अभिनेताओं को देखने के लिए आ जाए तो क्या भीड़, एक संत आ जाए तो उतनी भीड़ नहीं होगी लेकिन ये लोग आ जाए, नहीं, वो व्यवस्थाएं हैं, उनको व्यवस्थाएं देनी पड़ती है सदैव। उनकी बहुत, वो राष्ट्रपति प्रथम नागरिक है, प्रधानमंत्री। ये व्यवस्थाएं जरा सा भी चूके क्या नजर हटी, दुर्घटना घटी। इन लोगों के जीवन को सुरक्षित करना पड़ता। कौन कैसा, देखी ना, भूत को देखो ना, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी। राजीव गांधी को तो कैसा, एक महिला, नहीं माला नहीं, गुलदस्ता, गुलदस्ता में बम लाई और उसी इतनी मर्यादा कलाई, देते ही वो फट गया। फट गया तो फिर फट गया जीवन। ये नहीं, सभी जगह आप देखना, किसी भी इलाके में वो जाएंगे। इसलिए बहुत सुरक्षा की आवश्यकता होती है। तो इसलिए वोट मांगने कौन कैसा, देखो ना, वो महिला क्या था, राजीव गांधी को क्या पता था कि ये महिला हमें जो गुलदस्ता सम्मान किया, उनको क्या मालूम था कि ये बम साथ में लाई, अपने जीवन को भी तबाह करने और अनेकों के जीवन को तबाह करना। वहाँ के आसपास के कितने लोग की धज्जी चीर चीर हो गए, शरीर के टुकड़े। तो कहने का मतलब ये, हमें तो क्यों ये मर्यादा बनाई है? हमारी मर्यादाओं में पाप से बचने के लिए, अनर्थ दंड से बचने के लिए। अब दिग्व्रत की मर्यादा के बाहर अणुव्रतों में के महाव्रतपना। अब अणुव्रत है और अगर हमने दिशाओं की मर्यादा कर ली है तो उसमें भी महाव्रतपना प्रकट हो जाता है। अवधेर बहिरणु पाप प्रतिबिरतेर दिग्व्रतानि धारयताम्। अवधेर बहिरणु पाप प्रतिबिरतेर दिग्व्रतानि धारयताम्। पंच महाव्रत परिणति मनुव्रतानि प्रपद्यन्ते। हाँ, अवधेह बहि अणु पाप प्रतिबिरतेर दिग्व्रतानि धारयताम्। पंच महाव्रत परिणतिम अणुव्रतानि प्रपद्यन्ते। हाँ, अवधेह अने अवधि अने की हुई मर्यादा के बहि बाहर अणु पाप प्रतिबिरतेर अणु
अने सूक्ष्म पापों के भी प्रति त्याग से दिग्व्रतानि धारयतान, जो दिग्व्रतों को धारण करने वाले पुरुष होते हैं, उनके पंच महाव्रत परिणति 5 महाव्रत रूप 5 महाव्रतों की सदृशता को प्राप्त करते हैं। कौन? अणुव्रतानि प्रपद्यन्ते, अणुव्रत के द्वारा जो की हुई मर्यादा है वो किस प्रकार से बाहर का त्याग कर दो तो किस प्रकार से उनकी व्रति परिणति हो जाती है, जैसे 5 महाव्रतों की सदृशता को प्राप्त हो जाते हैं। कितना कितने एक बार श्रीमद् रायचंद जी का वो जो एक श्रीमद् रायचंद जी ग्रंथ है उनका परिचय से और उनकी परिणति के कुछ उसमें रेफरेंस हैं। वो इसमें लिखा था कि इस जीव ने मान लो किसी भी भाव में बारूद की फैक्ट्री खोली और मरण को प्राप्त हो गया बिना त्याग किए। अब उस फैक्ट्री, जब तक वो फैक्ट्री चलेगी तब तक उस जीव को उस जन्य पाप हर भाव में लगेगा, त्याग नहीं किया। कितनी अच्छी बात है कि आप लोग अगर दूसरी प्रतिमा को नहीं ले सकते हो तो सामान्य से अभ्यास के रूप में कम से कम ये अणुव्रत क्या करो। देखो ना, जितना हमने अपनी सीमा बनाई और उसके बाहर का अगर आपने त्याग कर दिया तो जो भी आरंभ सारंभ जन्य कृतकार्य तन्मोदना मन वचन का सबका त्याग हो चुका है अपना। उससे सूक्ष्म दोष भी जो लगते हैं, हिंसा भी होती, वो भी त्याग हो जाता है। इसलिए कितना पवित्रता से जीवन भर सकता है, निर्मलता का जीवन हो सकता है। इसलिए जो समझदार होता, सम्यक दृष्टि होता, वो तो प्रतिदिन अपनी सामान्य से की हुई मर्यादा तो अलग है, लेकिन प्रतिदिन भी कर लेता। सोचता है कि आज कोई ऐसा जरूरी काम नहीं तो क्यों व्यर्थ में हमारे पल्ले में दोष लगे। जैसे कहते खाने योग्य वनस्पतियाँ कितनी हैं? 10 लाख हैं। अब 10 ही लाख खात हो का? 1000 भी नहीं खाते, 100 भी नहीं खा पाते। तो ऐसा क्यों नहीं ग्रहण कर ले प्रतिदिन की आज जो भी सुबह से लेकर के शाम तक जितनी हमारे घर में या हम बाहर खाने में आएगी उतने का ग्रहण और बाकी सबका त्याग। तुम्हारे इस त्याग में तुम्हारा क्या जा रहा? तुम्हें तो पता नहीं आज क्या क्या मिलने वाला है। गिनती त्याग करो तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा त्याग कर लें कि जो मिलेगा वो ग्रहण करेंगे, बाकी सबका त्याग। अब सुबह से लेकर के शाम तक, रात को तो हमें पता नहीं, तुम लोग हम बताएंगे भी नहीं। 20 तो बहुत कम हो जाएंगे क्योंकि काढ़े बनते हैं इत्यादि। कौन का आजकल तो दवाइयों में तुम मोबाइल खोलो तो मैं कह ये पत्ती खाओ तो ये फायदा, ये पत्ती खाओ तो ये फायदा। कम से कम दिन में 20 का, दिन भर में हाँ। तुम 10 लाख में से अगर इतने, चलो तुम इतना तो कर लो दिले। अरे 20 क्या है, 20 तो ऐसी हो जाती है आजकल। तुम लोग कहाँ निमंत्रण वगैरह में जाते हो, उसमें कितनी प्रकार की तो पत्तियाँ रहती हैं दवाई के रूप में। और हाँ बहुत हो जाती। चलो हम ये कह रहे हैं तुम थोड़ा सा दिलेर हो करके कम से कम 10 लाख में तुम 9 लाख 99,000 99,500 500 रख लो। 9,99,500 त्याग, और 500 में से फिर 500 रख ली। फिर उसमें से आप आज के दिन 20 से ज़्यादा नहीं, 500 रख ली। और फिर प्रत्येक दिन चतुर्दशी को और विशेष रख लो। आज तो 2 ही या 1, कोई जो पूर्ण रूप से भी त्याग करते, कुछ लोग 2-4 जिंदगी जिनकी है वो तो सवाल ही नहीं उठता। उसने तो पूरी 10 लाख को
जिन चतुर्दशी और अष्टमी को पूरी 10 लाख को अभयदान दिया, क्योंकि जिंदगी भर हरि का त्याग। अष्टमी चतुर्दशी कभी एक्सेप्शन में ऐसी स्थिति बन जाए तो हमेशा त्याग करते समय एक ऐसा मन में कि एलोपैथी दवाई खाने की अपेक्षा, नॉन वेज दवाई खाने की अपेक्षा, कभी वक्त पर अगर डॉक्टर ऐसा कहता है कि आप इस पत्ती को ले लो और अष्टमी चतुर्दशी है, दृढ़ता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर दृढ़ता में ये आ रहा कि कल फिर बॉटल लगवाना पड़ेगी, एलोपैथी दवाई खानी पड़ेगी, इससे ऐसी स्थिति में बहुत 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 दूर दूर तक के एक्सेप्शन में नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा त्याग होता है। इस दिन हुआ, दिन अगर सुबह हुआ और हम जीवन रहा तो ग्रहण करेंगे, अन्यथा तो ये कौन त्याग करेगा? वही त्याग करेगा जो प्रतिमाधारी है, और अथवा जो दृढ़ सम्यक दृष्टि है कि रात को नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे, चले जाएं प्राण। यमपाल चांडाल कहता जाएं तो जाएं प्राण। नहीं, रात को, रात को नहीं नहीं नहीं, रात्रि की बात हो रही है, सोए की नहीं है कि जब तक हम सो रहे हैं। सिर्फ मुंह से का तो त्याग करो। सुनो, मुंह से लेने का रात को त्याग। अब बाद में डॉक्टर आपको वो नहीं, फिर तो क्या त्याग मतलब क्या है? जब जब रात को उठो प्यास लगी तो उठ के पीने हैं? नहीं, इसी में तो परीक्षा होती ना, गड़बड़ की तो ही परीक्षा है। देखो, भूख ना लगे तो कोई क्यों खाएगा? भूख लगती तभी तो खाता है। इसलिए परिस्थितियों को ऐसा नहीं है। अगर सामान्य से है तो बाह्य उपचार होंगे, बाह्य उपचार करेंगे, लेकिन मुख में डालने वाली चीज़ अगर त्याग तो नहीं तो फिर किसी ऐसे भी संलेखनाएँ ऐसे हुई ना, जैसे कि राजा रानी है ना, रात्रि को त्याग कर देते हैं कि अगर सुबह हुआ तो ग्रहण, हमारा ये महल है, हमारा सब कुछ है। क्या होता उस रात को? अचानक बिजली गिर जाती है महल में, तो देहांत मरण हो गया, तो भोग भूमि जाते हैं, भोग भूमि में जाते हैं, भोग भूमि के जीप बन जाते हैं। तो ऐसे त्याग के साथ, और अगर मान लो कभी ऐसी कोई परिस्थिति बन भी जाती तो मुख से ग्रहण नहीं करेंगे। बाकी फिर डॉक्टर, आज तो बहुत से ऑप्शन है, इतना तो हम त्याग रखें, और सामान्य है तो इंतज़ार करें, ऊपरी उपचार दे देवें, हमें घबराना नहीं। घबरा के ज़्यादा स्थितियाँ परिस्थितियाँ बिगड़ती हैं। ऐसा इस प्रकार से अंकित मर्यादा से बाहर दिग्व्रती के स्थूल सूक्ष्म दोनों प्रकार के पांचों पापों का सर्वथा त्याग हो जाता है। तदनुसार उस अपेक्षा से उसके अणुव्रत महाव्रत जैसे हो जाते हैं, किंतु इसके अंतरंग में घटित न होने से कसायों की सत्ता बनी रहती है। तदनुसार इन्हें परमार्थ से महाव्रत नहीं माना जा सकता। जब तक संकल्प पूर्वक त्याग नहीं करेगा तब तक महाव्रत ही नहीं, लेकिन महाव्रत उपचार से कि बाहर का त्याग किया है। क्यों त्याग किया है? क्योंकि हम अहिंसक हैं। फालतू के अनर्थ दंड क्यों करें, है कि नहीं? अनर्थ दंड से तो दोष लगता, आप जितनी आवश्यकता उतना ही तो बनाओगे,
अधिक क्यों बनाना, नहीं वो कोई अतिथि आ जाए तो उसके अतिथि के हिसाब से 2 ज़्यादा और 4 ज़्यादा बना लो। बाकी तो दाल कितनी बनाना और सब्जियां कितनी बनाना, और भी सारी चीज़ें हैं बहुत सी। ये बनाने संबंधी नहीं, जोड़ने संबंधी, तोड़ने संबंधी, बोलने संबंधी, सब संबंधी की मर्यादा होती है। इसी भावना के साथ यह दिग्व्रत। बोले भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरु नाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, 3 काम 9 करोड़ मुनि राज्यों की जावा।